So, hello everybody, a very warm welcome to the master class and also आप सबों को गणपति का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चौथा दिन है, तो चलिए हम लोग ये जर्नी शुरू करते हैं। ये मास्टर क्लास है योगा एस्ट्रोलॉजी पे, जो कि मंगलवार से शुरू होगा और जिसके डिटेल्स आपको पंकज जी दे ही देंगे। तो भगवान का नाम लेके हम शुरू करेंगे, क्योंकि गणपति है और विघ्नहर्ता है। उनका एक छोटा सा स्तुति गा लें और फिर मैं आपको बताऊंगी हम लोग इसमें क्या कवर करने वाले हैं। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा त्रिपुरान्तकारी भानुशशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतौ सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो आई अज्यूम कि आप लोग, जितने लोग भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान होगा। जैसे कि हाउसेस कौन से हैं, साइंस कौन से हैं, साइंस के ओनर कौन है, एसेंडेंट लॉर्ड किसको बोलते हैं, हाउस लॉर्ड किसको बोलते हैं, हाउस लॉर्ड लाइक नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, आस्पेक्टिंग थर्ड हाउस। तो ये सब आप जो बेसिक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, एटलीस्ट उतना आप सब जानते होंगे। और जो जिनको उस वो नहीं पता है, जिनके लिए एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं है, वो लोग पंकज जी से दे कैन टॉक टू हिम। तो एक बेसिक का फिर छोटा सा क्रैश कोर्स कराया जा सकता है। बट जब योगा स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम लोग इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आए, क्योंकि हम लोग अभी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो जब मैं प्लैनेट्स बताऊंगी, मान लीजिए जुपिटर के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है, मून के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उनके कारकत्व, जब मैं बोलूंगी कि जुपिटर शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो उसके कारकत्व से रिलेटेड आदमी को ये फायदा होगा। तो दैट टाइम आई एक्सपेक्ट कि लोगों को ये समझ में आए कि उसके कारक क्या है, राइट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आस्पेक्ट, सेवेंथ आस्पेक्ट, फिफ्थ आस्पेक्ट, नाइन्थ आस्पेक्ट, एट्थ आस्पेक्ट, थर्ड आस्पेक्ट, जो भी है, तो वो भी आप लोगों को उस समय समझ में आना चाहिए कि ये क्या लैंग्वेज बात की जा रही है। और क्योंकि वहां पे हम लोग ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, और जिनको वो नहीं पता है वो पहले बात कर ले पंकज जी से, तो वो एक छोटा सा नोट्स या एक क्रैश कोर्स ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। एनीवे, तो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन योगा फॉर्मेशन, ठीक है। और ये कोर्स लगभग 7 डेज का है, वीक में 2 दिन है। तो क्या क्या हम लोग कवर करेंगे इसमें? तो लैंग्वेज क्या रहेगा पढ़ाने का? नोट्स विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। और जो मेरी भाषा रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड रहेगी। उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मैडम मैं सिर्फ इंग्लिश समझता हूँ, या मैडम मैं सिर्फ हिंदी समझता हूँ या समझती हूँ, तो पर्सनली दे कैन रिक्वेस्ट मी। तो फिर मैं दोनों दोनों ही लैंग्वेज में बात करूंगी। बट अज्यूमिंग कि लोगों को बेसिक हिंदी और इंग्लिश समझ में आ जाएगा, तो ये मिक्स्ड लैंग्वेज रहेगा। आई होप दैट्स ओके। तो देखिए क्या क्या योग हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे कुंडलियों में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग बनते हैं। जो मेन कुछ योग हैं जिनके 18 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और इससे कुछ ज़्यादा ही जाएगा, प्लस ही होगा, माइनस में तो नहीं जाएगा। तो वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो अब योग या दोष, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, योग या दोष। तो जब अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो योग, जब खराब रिजल्ट मिल रहे हैं तो दोष। एकदम सिंपल सी बात है। तो जब जैसे जब वैसे होता सब योग है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन है। एंड एस्ट्रोलॉजी में वी ऑलवेज ट्राई कि हम लोग पॉजिटिव बात करें, है ना। तो है सारे योग। अब उसके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, उससे हम लोग जैसे काल सर्प दोष बोलते हैं या फिर ग्रहण दोष बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन होते सब योग हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव योग हैं, जैसे पंच महापुरुष, अब नाम ही क्या है, पंच महापुरुष, नाम ही में महापुरुष है। तो ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड योगा, और ये राजयोग के अंडर भी आते हैं। तो अब ये नाम तो एक है पंच महापुरुष योग, बट इसके अंदर 5 योग आ जाते हैं।
5 अलग तरीके से बनते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल चार्ट। जितने भी योग हम लोग करेंगे, आई विल ट्राई कि वो हम एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल चार्ट से ले। लाइव एग्जाम्पल चार्ट मतलब जो लोगों की कुंडलियां उनसे ले। कहीं अगर मुझे कोई योग नहीं मिलता है तो वो मैं आपको फॉर्म करके बता दूंगी। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ राजयोगा, किस तरह से बनता है वो पढ़ेंगे हम लोग। सम विपरीत राजयोगा, वो भी 3 है, नाम एक है विपरीत राजयोगा लेकिन उसके अंदर 3 आ जाते हैं। देन सरस्वती योग, प्रवज्य योग, परिवर्तन योग, अब परिवर्तन योग ये भी कितने हैं? 66 है। क्या सारे के सारे परिवर्तन योग अच्छे होते हैं? नो, आंसर इज नो। आंसर इज ओनली 38 परिवर्तन योग एक्चुअली दुर्योग या दरिद्र योग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे कितने? 28। 28 परिवर्तन योग होते हैं जो बहुत शुभ होते हैं। तो जैसे कुंडली में बोलते हैं ना, भाई मेरे पास तो परिवर्तन योग है, या म्यूचुअल एक्सचेंज है प्लैनेट्स का, ये प्लैनेट उस घर में, वो प्लैनेट उस घर में, थर्ड लॉर्ड सिक्स में, सिक्स लॉर्ड थर्ड में, तो मेरे पास तो परिवर्तन योग है, एक तरह का राजयोग माना जाता है। बहुत अच्छा है, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वाई आर वी नॉट गेटिंग रिजल्ट? बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी गुड परिवर्तन। तो परिवर्तन योग अच्छे एज वेल एज बुरे। महाभाग्य योग, अमल योग, गज केसरी, नीच भंग। अब इसमें से कुछ योग है ना, दे आर वेरी गुड फॉर प्रोफेशन। सम योगाज आर वेरी गुड फॉर पर्सनैलिटी, द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन माइट बी वेरी गुड। कुछ योग है जैसे प्रवज्य योग। तो प्रवज्य योग मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कि आपको आर्थिक संपत्ति, आपका प्रोफेशन या घर गाड़ी ये सब मिले, ऐसा नहीं है। प्रवज्य योग इज मेनली फॉर स्पिरिचुअलिटी। जो संन्यास योग भी हम लोग बोल सकते हैं, जो जैसे गौतम बुद्ध थे, या जो ऐसे लोग जो एक हायर स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं या एलिवेटेड होते हैं, उनके कुंडली में वो कैसा बनता है। आप लोगों ने सुना होगा गौतम बुद्ध के बारे में, कि बोला गया था कि या तो ये बच्चा बहुत बड़ा शासक बनेगा या सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाएगा। तो बचपन में ही उनके कुंडली देख के ज्योतिष जी ने बता दिया था। तो प्रवज्य योग है वो। महाभाग्य नाम ही है, बहुत अच्छा है किस लक के लिए, फेट के लिए। अमल योग अगेन अ वेरी गुड योग फॉर प्रोफेशन। तो अब इसमें से कुछ योग हैं जो सिर्फ चंद्रमा या सिर्फ मून से बनते हैं, और कुछ योग है जो लग्न से बनते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि प्लान कौन से योग लग्न से बन रहे हैं, कौन से योग चंद्रमा से बन रहे हैं। जैसे कि मुद्रुम योग है, जो यहाँ पे आपको ग्रे कलर में फर्स्ट में दिख रहा है कि मुद्रुम योग, तो ये चंद्रमा से बनता है और ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो यहाँ राइट साइड में जितने योग नाम लिखे हुए हैं, जो परिवर्तन योग मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, कि डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप। अमावस्या योग है, शकट योग, निर्भाग्य नाम ही है। यहाँ था क्या? महाभाग्य, यहाँ है निर्भाग्य। देन दुर्योग, विष या विषाद योग, जो शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनता है। देन साढ़े साती। अब इसमें कुछ योग तो होते हैं जो हॉरोस्कोप में बच्चा पैदा होता है तभी बन जाता है, ठीक है, ज्यादातर योग तभी बनता है। लेकिन कुछ योग होते हैं जो ट्रांजिट में या गोचर में बनते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? साढ़े साती। जो हम लोग बोलते हैं शनि की साढ़े साती चल रही है, यानी कि 7.5 साल हमारे लिए एक डिफिकल्ट टाइम है। अब वो डिफिकल्ट टाइम है या हो सकता है बहुत अच्छा टाइम हो, जरूरी नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन आपकी कुंडली कैसी है, किस हाउस में वो योग बन रहे हैं। और क्या पूरे के पूरे 7.5 साल खराब रहेंगे? ऐसा भी नहीं होता। तो वो भी पहचानेंगे। तो कुछ योग तो जो नेटल, हमारा जो D1 है, नेटल चार्ट है, जिस हॉरोस्कोप को लेके बच्चा पैदा हुआ है, वो बन गया। और कुछ ट्रांजिट में, यानी कि जैसे साढ़े साती है, जिंदगी में मैक्सिमम 3 बार आ ही जाती है, तो और मिनिमम 1-2 बार तो आएगी ही आएगी। तो वो योग आएंगे ही, हर एक की जिंदगी में आएंगे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग 60, 70, 75 तक जीते हैं, कंसिडरिंग दैट फैक्ट, हमारी जिंदगी में 2 से 3 बार वो योग आएगा ही आएगा। वो हम लोग लेके नहीं पैदा हुए हैं, इसीलिए हमारी लाइफ अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है।
तो देखिए, योग तो ठीक है, मैंने बोल दिया। भैया आपने कहीं पढ़ लिया, जैसे गज केसरी योग है, चंद्रमा और गुरु के संयोग से गज केसरी योग बनता है। या अमावस्या योग है, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा हो जाते हैं तो अमावस्या योग बन जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं, मतलब बोलते ही आपको समझ आ जाएगा। बट क्यों किसी की कुंडली में अगर गज केसरी हो तो भी हम देखेंगे कुछ फायदा नहीं हुआ। था गज केसरी, गरीबी में ही जिंदगी निकल गई, या बहुत ही एवरेज एक जिंदगी निकल गई। और कुछ गज केसरी हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत पोटेंसी होती है उसमें, एंड दैट इज रियली वेरी गुड फॉर फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट ऑफ अ पर्सन। तो योग स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, देखिए योग पहचानना, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में भी जब कुंडली डालेंगे ना, तो आपको सारे योग का नाम दे देगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको सारे योग का नाम दे देगा कि ये योग है, ये योग है, ये योग है। लेकिन वो योग आपके काम का है भी या नहीं, जैसे परिवर्तन योग, तो कुंडली में सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ आएगा परिवर्तन योग। बट इज इट अ गुड परिवर्तन और बैड परिवर्तन? इज दैट परिवर्तन आपकी जिंदगी में वो आपके भाग्य को अच्छा ला रहा है या निर्भाग्य बना रहा है? तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे जब हम लोग कोर्स करेंगे। तो वो एग्जाम्पल चार्ट के ही हेल्प से होगा, सिर्फ डेफिनेशन से नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कौन से हाउस में बना, कौन से साइन में बना, प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी थी, उसको दूसरे प्लैनेट कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, लग्न लग्नेश चंद्रमा, ये सब में कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये सब से हमको पता चलता है कि योग में एक्चुअली कुछ बात है भी, या बस बोलने को। हर एक कुंडली में 8 10 15 योग तो बनते ही है, हर कुंडली में, क्योंकि हजारों योग है। तो हर कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं। बट उस योग से इंसान को फायदा होगा भी या नहीं, वो समझेंगे जब हम लोग कोर्स करेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगी। देखिए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर एक को यहाँ पे बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती होगी। इस कुंडली के पहले हम लोग इस कुंडली में आते हैं। ये एक एक्टर की कुंडली है। यहाँ पे राजयोग है। अब राजयोग कैसे बनता है वो मैंने लेफ्ट में लिखा है, और ये कुछ ही है, इसके अलावा भी और तरीके से राजयोग बनता है। जैसे पहला इसका एक कंडीशन है, लॉर्ड ऑफ ट्राइन्स आर कंबाइंड इन अ हाउस, तो राजयोग बनता है। मतलब त्रिकोण के स्वामी अगर त्रिकोण के साथ संबंध बना ले तो राजयोग बनता है। ठीक है। अब इस कुंडली में देखिए त्रिकोण कौन कौन से घर होते हैं, 1 5 एंड 9, वन त्रिकोण एज वेल एज केंद्र। तो फर्स्ट का लॉर्ड है मून, फिफ्थ का लॉर्ड है मार्स, और नाइन्थ का लॉर्ड है जुपिटर। तो क्या मून मार्स एंड जुपिटर का कोई संबंध है इस कुंडली में? त्रिकोण के लॉर्ड त्रिकोण में तो नहीं बैठे हैं, लेकिन यस, जुपिटर और मंगल का एक दूसरे से परस्पर दृष्टि बन रही है। त्रिकोण के लॉर्ड एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, मंगल चंद्रमा को भी आस्पेक्ट कर रहा है चौथी दृष्टि से। तो त्रिकोण के लॉर्ड एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, जुपिटर मार्स एंड मून, यानी कि बृहस्पति मंगल और चंद्रमा, ये एक दूसरे के साथ आस्पेक्ट बना रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। लॉर्ड ऑफ ट्राइन कंबाइंस विद लॉर्ड ऑफ एंगल, यानी कि त्रिकोण के लॉर्ड अगर केंद्र के लॉर्ड के साथ भी कोई संबंध बनाते हैं तो वो राजयोग माना जाता है। अब केंद्र कौन कौन से, 1 4 7 10, ये जो अंदर के हाउसेस है चारों, केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसका नाम ही है केंद्र। इसको क्या बोला जाता है, विष्णु स्थान। और ट्राइन को बोला जाता है लक्ष्मी स्थान। तो क्या विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान में कोई संबंध है? हम फिर से देखते हैं। क्या चंद्रमा का संबंध वीनस से है, यानी शुक्र से है? नहीं है। और किसी का कोई संबंध हमको दिख रहा है? तो यस, हमको दिख रहा है यहाँ पे शनि जो कि 7th का लॉर्ड है, वो 5th के लॉर्ड के साथ यानी कि मंगल के साथ संबंध बना रहा है। दो तरह से बना रहा है, एक तो दृष्टि, शनि देव की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। दूसरा परिवर्तन, शनि देव मंगल के घर में है और मंगल देव शनि के घर में है। मार्स इज इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इज इन स्कॉर्पियो, तो परिवर्तन भी हो गया। नाउ ये परिवर्तन कौन से घर में बना है, पांचवा घर और सातवां घर, यानी ट्राइन एंड एंगल। सो दिस परिवर्तन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड परिवर्तन, क्योंकि त्रिकोण एंड
केंद्र के बीच, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के बीच का परिवर्तन है, इसलिए बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। तो ये भी हो गया लॉर्ड ऑफ ट्राइन कंबाइंड विद लॉर्ड ऑफ एंगल, ये भी एक तरह का राजयोग है जो कि इस कुंडली में फुलफिल हो रहा है। गुड परिवर्तन, यस, वेरी गुड परिवर्तन। एक राहु केतु, मेरे जहां तक मुझे ध्यान है, अच्छा योग, राजयोग में एक ही जगह आते हैं राहु केतु, अदरवाइज ज्यादातर योग में राहु केतु को हटा दिया गया है, यानी कि ये योग बनता है एक्सेप्ट फॉर राहु केतु। ज्यादातर योग में आपको ये पढ़ने को मिलेगा जब हम लोग कोई भी कुंडली का योग लेते हैं, अदर देन कालसर्प, ठीक है। और ग्रहण, तो राहु केतु इन ट्राइन और इन ट्राइन हाउस, यानी कि राहु केतु लक्ष्मी स्थान में हो या या त्रिकोण स्थान में हो, किसके साथ हो, एंगुलर स्थान के लॉर्ड के साथ हो। यहाँ पे राहु किसके साथ है, शनिदेव। शनिदेव कहाँ के लॉर्ड है, सेवेंथ एंड एट, तो सेवेंथ तो एंगुलर है, तो सेवेंथ लॉर्ड इन ट्राइन विद राहु, और हम क्या बोलेंगे, राहु is with trine राहु is with angular lord in trinal place। तो ये भी एक बन गया, राहु केतु यदि ट्राइन में बैठे हो एंगुलर प्लैनेट्स के साथ, या एंगल में बैठे हो ट्राइनल लॉर्ड के साथ। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी जब हम लोगों का क्लास होगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बता रही हूँ। तो ये भी बन गया, यानी कि चारों हमारे चार जो मेन है राजयोग की, इसके अलावा और भी बहुत है, नाइन्थ लॉर्ड का अच्छा होना, चंद्रमा का अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना, लग्नेश का अच्छा होना, ये सब और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट ये जो चार मेन फैक्टर्स हैं, यहाँ पे सब कुछ फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा हम देखें, लग्नेश चंद्रमा है, जाके अपने मित्र की राशि में दशम स्थान में बैठा है। बोलने को अमावस्या योग है लेकिन नहीं है, क्योंकि ये द्वितीय तिथि तक आ चुका है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है ना। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे योग बन रहे हैं। दिस पर्सन, ये एक एक्टर की कुंडली है, एक्टर डायरेक्टर, एंड राजयोग बहुत सारे बन रहे हैं, ज्यादातर अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ, तो देखिए, अब जिस दिन ये एक्टर, ये जो मैंने आप लोगों को कुंडली दिखाई, जो 1956 की कुंडली है, दिस वाज बोर्न इन 13 अप्रैल 1956। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, जुपिटर उच्च का है, मंगल उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, तीन तीन प्लैनेट उच्च के हैं। ये भी एक राजयोग होता है, अगर तीन या तीन से ज्यादा प्लैनेट उच्च के या स्वगृही हो तो वो राजयोग बनाते हैं, ठीक है। फल दीपिका में ये भी एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो अब ये तो नहीं हुआ होगा ना कि एक ही दिन ऐसा योग बना होगा, क्योंकि जुपिटर स्लो प्लैनेट है, पूरे एक साल वो कर्क राशि में रहेंगे, मंगल 1.5 महीने एक राशि में रहेंगे, सूर्य 1 महीने तक उच्च रहेंगे। तो तीन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है उस दिन, और बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में और मिलेगा, तो आप लोग ढूंढेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। मैंने भी थोड़ी सर्च करी, और देखिए, एक और मुझे मिला, ये 13 मई 1956 की कुंडली है। इसमें लग्न, यहाँ हमने जो पढ़ा था, यही वाली कुंडली हमने पहले पढ़ी थी, जो हमने एक्टर की कुंडली बोली, ये वाली, जहाँ पे लग्न चंद्रमा का था और गुरु उच्च के होके लग्न में बैठे थे, ठीक है। यहाँ पे लग्न क्या है, केप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि, और यहाँ पे उच्च का मंगल बैठा है। यहाँ भी उच्च का मंगल था लेकिन सेवेंथ हाउस में, यहाँ पे भी उच्च का मंगल है फर्स्ट हाउस में, यहाँ भी उच्च के गुरु है सेवेंथ हाउस में, वहां पे फर्स्ट हाउस में था। 1956 में ये योग बना था। उच्च के चंद्रमा, उच्च के गुरु थे, उच्च के मंगल थे, 1.5 महीने तक ये योग चला था। उच्च के सूर्य थे, मतलब 13 अप्रैल से लेके 13-14 अप्रैल से लेके 14-15 मई तक सूर्य उच्च के रहेंगे। तो 1 महीने तक ये योग तीनों प्लैनेट उच्च के थे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने सर्च किया, मुझे मिला ये एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर, जो लिविंग लेजेंड है ना। अब क्यों यहाँ पे एक्टर बना, दोनों की कुंडली में है, दोनों की कुंडली में प्लैनेट स्ट्रांग है, यहाँ पे क्यों एक्टर बने, यहाँ पे क्यों ये सन्यासी बन गए। तो यहाँ कोई ना कोई प्रवज्य योग काम जरूर कर रहा होगा, दशांतर दशा, ट्रांजिट, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये पढ़ेंगे। यहाँ मेरे आपके बोलने का मतलब क्या था कि देखिए,
कि जब ये योग बनते हैं ना आकाश में, और उस समय जब बच्चे पैदा होते हैं और लग्न लग्नेश चंद्रमा का सपोर्ट रहता है, तो वो बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये जरूर है कि कुछ बच्चे फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, कुछ लोगों का देखेंगे कि ठीक है कहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, एंड बाय द टाइम वो इंसान 30-40 ईयर का हुआ तो बहुत अपने जिंदगी को बहुत आगे लेके गया। वो बहुत जरूरी नहीं है फेमस हो, लेकिन फैमिली में हम ऐसा देखते हैं, कुछ लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये पढ़ाई कहाँ से इसने स्टार्ट की, अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से, या अपने व्यवहार के वजह से, या अपने व्यवसाय के वजह से वो जिंदगी में बहुत तरक्की कर जाता है, क्योंकि ये इन योगों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बट वो पॉजिटिव बन रहा है या नहीं, दैट वी हैव टू सिलेक्ट। ठीक है। तो ये था राजयोग के बारे में, कुछ मैंने आप लोगों को बताया। ये सिमिलर से ही दोनों चार्ट हैं, डेफिनेटली लग्न लग्नेश यहाँ पे बदल गए हैं, लेकिन उसी साल का एक महीने के अंतर्गत का चार्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब वैसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल मुझे मिला, नॉट सिमिलर ईयर, ये 1926 क्वीन एलिजाबेथ का चार्ट है, और ये है 1973 एक स्पोर्ट्समैन का चार्ट है। ठीक है। अब दोनों में सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ मंगल उच्च के हैं, गुरु नीच के हैं, है ना, और केंद्र में है, तो यहाँ पे एक पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। सूर्य भी उच्च के हैं, मैंने क्या बोला, मंगल उच्च के हैं, गुरु नीच के हैं। 1973 में भी, क्योंकि ये योग रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं एक बार बन गए खत्म, तो 1973 में भी ऐसा कुछ बना था, मंगल उच्च के थे, गुरु नीच के थे। ठीक है। अब नीच भंग एक होता है, नीच भंग राजयोग, जो यहाँ पे हो रहा है, जो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि वाई नीच का गुरु होके भी इतना हाई लाइफ में क्यों गए। सूर्य यहाँ भी उच्च के थे 4th हाउस में, सूर्य यहाँ भी उच्च के हैं 10th हाउस में, दोनों की कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं और गुरु नीच के हैं। अब हमने देखा इसके अलावा यहाँ पे मंगल और शनि देव का परिवर्तन था। यहाँ पे मंगल और शनि देव का परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी शनि 11th हाउस में है, और यहाँ पे भी शनि 11th हाउस में है। 11th हाउस क्या होता है, 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन, वहां पे किसी भी प्लैनेट का बैठना हमेशा अच्छा माना जाता है। तो इन दोनों कुंडलियों में अनेक, फिर से देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू कुंडली। यहाँ पे जरूर लग्न का स्वामी 11वें में है, यानी कि वेल्थ के हाउस में, और ये क्वीन की, नॉट टू फॉरगेट, ये क्वीन की कुंडली है। यहाँ पे लग्न का स्वामी छठे घर के कंपटीशन हाउस में है राहु के साथ, तो ये किसी किंग की कुंडली नहीं है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, जो अपनी मेहनत के बल पे बहुत आगे बढ़ा। ही वॉज नॉट born विद सिल्वर स्पून इन his mouth, बट टुडे his wealth is very very high। वो अपनी मेहनत पे हुआ, वो हमको फिर लग्न लग्नेश बताएगा, है ना। यहाँ पे ये शी माइट हैव डेफिनेटली born विद सिल्वर स्पून इन हर माउथ, ये लग्न ही 11वें घर में गया है, 11th का लॉर्ड ही यहाँ पे आया है, बहुत अच्छा। यहाँ पे धन योग भी बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। यहाँ पे गज केसरी योग भी बन रहा है, यहाँ पे गज केसरी योग नहीं बन रहा है, यहाँ पे वो भी बन रहा है। तो धन के लिए ये कुंडली एक्सीलेंट है, ये कुंडली भी एक्सीलेंट है कर्म के लिए। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जो हम जब हम लोग क्लास करेंगे तो वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है। तो बेसिकली मेरे बोलने का ये मतलब था कि जब दो तीन प्लैनेट बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और संयोग से जब एसेंडेंट भी हमको अच्छा मिल जाता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते, वो फेमस होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, वो फिर से कुंडली तय करती है, आपका भाग्य तय करता है। लेकिन जब बहुत स्ट्रांग प्लैनेट्स बनते हैं, तो वो बहुत कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन फल एग्जैक्टली वैसा सबको मिलता नहीं है। तो तो भाग्य का सहारा कितना हुआ, ये कुंडली में बनने वाले अच्छे योग बताते हैं। तो ये तो मैंने बात की बहुत सारे अच्छे अच्छे योगों की, वैसे ही बहुत सारे इसमें ऐसे योग भी बनते हैं, जैसे आप यहाँ पे नाम देखिए, केमुद्रुम योग है,
या अमावस्या जो सूर्य और चंद्रमा साथ में आ जाते हैं, शकट योग जो कि प्रोफेशन में बहुत परेशान करते हैं, निर्भाग्य योग, दरिद्र योग, दुर्योग, विष योग, ये सारे योग ऐसे भी हैं जो अगर कुंडली में बनते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है, बट डिफिकल्टीज डेफिनेटली बहुत लाती है। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं भाई बहुत मेहनत करते, सच में वो बहुत मेहनत करते, बट वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कैसे बनते हैं वो योग? तो जैसे अच्छे के साथ हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, वहां पे भी मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं है वो योग बन गया तो बस वारे न्यारे हो गए, वहां भी मेहनत। लेकिन वहां पे मेहनत के साथ अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, मेहनत ज्यादा रहता है। फ्रस्ट्रेशन अगर हम बोल दें या डिसअपॉइंटमेंट्स बोल दें, काम होता होता रुक जाना, ये सब ज्यादा होता है। तो ये सब हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं। अब चूंकि हमारे पास टाइम है तो मैं आप लोगों को एक एक कुंडली दिखाती हूँ। अब क्या बोला गया था, अगर 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट्स अपनी ही राशि में बैठे हैं तो राजयोग बनता है। पहला ये था। दूसरा था, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? तो मुझे ऐसा ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। लॉर्ड ऑफ ट्राइन अगर मिल जाए तो, अब लॉर्ड ऑफ ट्राइन यहाँ पे कौन है? पहले घर का स्वामी है वीनस यानी शुक्र। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी यानी बुध। और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है शनि, यानी कि शुक्र, शनि और बुध। क्या इन तीनों में कोई हमको कॉम्बिनेशन मिल रहा है? तो यस, देखिए यहाँ पे शनि और बुध, ये दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं। शनि और बुध यानी कि जो ट्राइन के लॉर्ड से दोनों कंजंक्ट होके एक घर में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो वीनस भी ऑलमोस्ट एट्थ में ही है, मतलब वीनस भी साथ में ही है, 0 डिग्री का है, शनि से काफी पास में है। तो इन तीनों का यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन मेरा अप्लाई हुआ, लॉर्ड ऑफ ट्राइन आर मेकिंग रिजल्ट, आई मीन मेकिंग कॉम्बिनेशन। अब वीनस को छोड़ भी देते हैं तो भी शनि और बुध में तो बन ही रहा है साइन वाइज। क्या लॉर्ड ऑफ ट्राइन आर मेकिंग एनी कॉम्बिनेशन विद एंगुलर लॉर्ड? तो वो भी हम लोग देख ले, क्या यहाँ पे एंगल के लॉर्ड के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो देखिए एंगल का लॉर्ड है सूर्य, सूर्य और वीनस, मतलब एंगल के लॉर्ड सूर्य है, वीनस है, मंगल है और साथ में शनि है। तो क्या उनका कुछ बन रहा है? तो उनका भी यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे वो भी बन रहा है। फिर हमने देखा, एक पढ़ा था ना, राहु जब एंगुलर लॉर्ड के साथ ट्राइन में बैठे या ट्राइनल लॉर्ड के साथ एंगल में बैठे, तो राहु यहाँ पे सूर्य के साथ कहाँ पे बैठे हैं? नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। तो ये भी एक राजयोग पढ़ा था हमने कि राहु और जब भी इसके साथ। लेकिन यहाँ विपदा क्या आ गई, यहाँ पे ये ग्रहण योग बन गया, और साथ ही में ग्रहण योग तो बनेगा, अमावस्या है तो ग्रहण योग बन ही गया। आई मीन ग्रहण योग है तो अमावस्या योग बन ही गया। अदरवाइज जब भी ग्रहण योग बनता है और अमावस्या वहां पे चंद्रमा भी आ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो बना तो सही, लेकिन कहाँ बना? नाइन्थ हाउस में इनका ग्रहण योग भी काम कर रहा है। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे हमको ट्राइन के मिल रहे थे ना, वो कहाँ चले गए? आठवें में चले गए। तो बना तो सही, लेकिन ये एक लड़की की कुंडली है, और ना उनकी शादी हुई, ना उनका प्रोफेशन, शी इज मोर देन 40। तो माँ बाप काफी परेशान हैं, ना प्रोफेशन में कुछ अच्छा कर पा रही हैं, पढ़ाई लिखाई करी, अच्छा करी, लेकिन कुछ भी आगे हो नहीं पा रहा है। आई थिंक शी हैज डन सम काइंड ऑफ PhD और समथिंग, और प्रोफेशन में कुछ हुआ नहीं। मेरे को एकदम कंप्लीटली याद नहीं है, बट इतना याद है कि अच्छी पढ़ी लिखी है, बट प्रोफेशन में भी कुछ नहीं हो पा रहा है, काफी डिसअपॉइंटेड है। नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड, शी इज नाउ ऑलमोस्ट इन डिप्रेशन। यहाँ पे भी तो राजयोग बन रहा था, बट यहाँ पे राजयोग का कोई फायदा नहीं हुआ। हम बोलते ट्राइन एंगल ये सब के लॉर्ड साथ में आ गए, राहु केतु ट्राइन ट्राइनल लॉर्ड के साथ एंगल में आ गए, एंगुलर लॉर्ड के साथ ट्राइन में, बट साथ का कॉम्बिनेशन भी तो देखिए। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट, जितने भी हम लोग योग करेंगे, जैसे पंच महापुरुष के पांच होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, ये पंच महापुरुष मंत्र है।
शुरू की कुंडली में बताया था। जैसे यहाँ पे कौन सा बन रहा है, रोचक योग बन रहा है, ये हंस योग बन रहा है। तो नॉट ओनली विद डेफिनेशन कि रोचक योग ऐसे बनता है, हंस योग ऐसे बनता है, भद्र योग ऐसे बनता है, मैं आप लोगों को कुंडली भी दिखाऊंगी, और उस कुंडली में उस योग से क्या असर हुआ या उस योग का क्या असर होता है और उस कुंडली में वो कैसे रिजल्ट आया, ये सब भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्योंकि लंबी क्लासेस है, 7 क्लासेस हैं, बहुत आराम से धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। इस कुंडली में भी बहुत सारे योग बन रहे हैं, बहुत फेमस एक्टर की कुंडली है, एंजेलिना जॉली की। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा सत्या एस्ट्रो की तरफ से टाइम टू टाइम बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अभी हमारे एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है। फिर मैरिज एंड मैच मेकिंग एक कर लिया था हमने, और आगे भी करने के पूरे पूरे विचार है। अष्टक वर्ग है, न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है वेरी वेरी सक्सेसफुली विद सम अदर टीचर। वास्तु का कोर्स है जो आने वाला है। करियर, प्रोफेशन, फलादेश पे आएगा, जेमिनी पे आएगा। तो देर आर सो मेनी, क्रिस्टल पे, क्रिस्टल हीलिंग पे कोर्स हुआ, लोशो ग्रिड पे कोर्स हुआ, रिस्ट वॉच एनालिसिस पे कोर्स हुआ, ये सब दूसरे टीचर्स ने किया। ऑल द टीचर्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव। सारे जो ज्योतिष में जिन्होंने अच्छी विद्या हासिल की है और सालों से जो कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सक्सेसफुली भगवान की दया से कोर्सेज चल रहे हैं। आप लोग जो भी कोर्स करना चाहे, ये एक लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है, और इसमें आई एम श्योर बहुत सारे और ऐड होंगे, तो आप लोग पंकज जी के साथ बात कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अब इसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ले लेती हूँ। थैंक यू मैम। तो आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? या कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ आप पूछना चाह रहे हो मैडम से, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आई सपोज देर इज नो क्वेरी मेरी तरफ। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो यू आर मोर देन वेलकम, आई विल आंसर यू। अगर जो मैंने पढ़ाया अभी उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सुझाव है तो आप लोग बोल सकते हैं। किसी को भी अगर कुछ नहीं समझ में आया, लगा मैं कि हाँ बोलिए। एक एक क्वेश्चन जी पूछना मनीष जी। चाहता हूँ। हाँ जी मनीष जी। मेरा मेरा नाम मनीष है और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हेलो। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। मेरी कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक साथ 4th हाउस में बैठे हैं। कन्या लग्न की कुंडली है, तो 4th हाउस का लॉर्ड होगा जुपिटर, और हाँ, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों बैठे हैं एक साथ 4th हाउस में। तो यानी तो कि ये एक शुक्र योग। और बुध आपके साथ में जाके गुरु के हाउस में बैठे हैं। जी। जी। हालांकि साथ में सन भी बैठे हैं, 12th लॉर्ड। तो क्या हम इसे एक योग अच्छा मानेंगे क्या? देखिए, चूंकि सूर्य का यहाँ पे सिर्फ 12th लॉर्ड की बात नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया ना, और वीनस को यहाँ पे दिग्बली भी है। बुध जो कि चौथे में बैठा है वो वो अपने घर 10th को भी देख रहा है। वो मेरा सूर्य, आत्म कारक भी है। जी। ठीक है, आत्मकारक भी है। अब जी। यहाँ पे क्या हो गया ना, सिर्फ 12th लॉर्ड का आना वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सूर्य नहीं, मतलब सिर्फ 12th लॉर्ड नहीं है, यहाँ पे वो सूर्य है। तो डिग्रिकली वो कितना पास है, कहीं अस्त तो नहीं कर रहा है इन दोनों को। आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। मैंने बोला कि यहाँ पे बात सिर्फ सॉरी, 12th आपकी लॉर्ड आवाज की कट रही नहीं है। हेलो, सुन रहा है क्या सबको? है। हेलो हेलो।
हाँ जी बताएं। Yes, ma'am. मनीष Yes, जी, ma'am. सबको सुन रहा है, शायद आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो हाँ, मैंने देखो, हाँ, हो मैंने सकता क्या है। बोला इनको कि इनके चौथे घर में धर्म कर्माधिपति, क्योंकि 9th एंड 10th लॉर्ड इन दोनों का जब संयोग बनता है तो बहुत सुपर्ब बनता है, और दोनों जाके 4th हाउस में बैठे हैं। तो जी। इनका ग्रास्पिंग पावर है, इनके बोलने की क्षमता, ये सब बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या अब हुआ, इसमें बाबरे, हाँ आप सुन लीजिए। 12th का लॉर्ड जी बैठना जी बहुत अच्छा नहीं होता है मनीष जी, बट यहाँ पे सिर्फ 12th लॉर्ड नहीं बैठा है आपका, आपका यहाँ पे 12th लॉर्ड सूर्य बैठा है। सूर्य जी भी एक प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट्स को अस्त या कंबस्ट करता है, राइट? जी तो अब डिग्री के बगैर ये बताना मुश्किल है कि कितना उसमें वो बन रहा है। जब तक मैं डिग्री नहीं देखूंगी वो मैं नहीं बता सकती। उस पे दूसरे कौन से प्लैनेट्स, अब 8वां लॉर्ड आपका कौन है, मंगल, अगर दूसरे प्लैनेट्स का क्या एस्पेक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, और उसका डिस्पोजिटर जो कि जुपिटर है वो भी अगर अच्छा बैठा है, आपका बुध बहुत अच्छा जुपिटर बैठा है। जुपिटर मेरा 11th में एग्जॉल्टेड बैठा है। जुपिटर 11th में एग्जॉल्टेड बैठा है। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे स्ट्रांग तो लग रहा है मेरे को, बस वो अस्त नहीं होने चाहिए। अस्त में नहीं, वो कम से कम 12-15 डिग्री के दूर हैं सन, क्योंकि मेरा विनस तो 29 डिग्री का है। और ठीक है। तो अब देखिए, अब काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, शिक्षा में कोई या फिर कोई कंसल्टेंट रिलेटेड या एकेडमिक रिलेटेड, इस तरह का कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो असल में क्या है कि जब से दशा बदली है, राहु की चली है, तो राहु के दिशा में सब गड़बड़ हो गया। एनीवे वो टॉपिक नहीं है, वो एक अलग वो है। राहु मेरा 8th में मैं बैठा हुआ ये है। जरूर बोलूंगी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है, इटसेल्फ अपने आप में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब बाकी बस बाकी के प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, दशा क्या चल रही है, जी अभी जी आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो अलग बात है, हाँ बट जी, हाँ जी, वो ओवरऑल अलग ये है। एक बहुत अच्छा योग है। हाँ, क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना ही था कि 9th और 10th लॉर्ड एक साथ बैठे हैं, और उसका जो 4th डिस्पोजिटर है वो एग्जॉल्टेड 11th में बैठा है, लेकिन वो अपने से 8वें बैठा हुआ है। तो उसका फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ता है। अपने से वो 8वें में गया, वो 7th का लॉर्ड भी है, वो अपने से 5th में गया, तो 7th के लिए अच्छा हो गया, 4th के लिए थोड़ा सा कमजोर हो गया। तो हर चीज का असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके प्रोफेशन के लिए बोल दूं, या फिर आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, ग्रास्पिंग पावर देता है। वीनस एक हमको अच्छा वक्ता बनाता है, मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन। तो ये सब बहुत अच्छा बना है आपका। ओके, थैंक ये यू मनीष जी। राजयोग भी है, ये और राजयोग भी है, 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, इट्स राजयोग। थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। होपफुली आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। जी। जी हम्म। जितना हो सकेगा हम लोग, जो हम अपनी तरफ से हॉरोस्कोप तो देंगे ही, फिर हमारा क्वेश्चन आंसर्स का एक चालू रहता है, उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ताकि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये फैसिलिटी दी जाएगी संस्था की ओर से। और क्लास में तो आप लोग क्वेश्चन कर ही सकते हैं, जब कोर्स जब मतलब जब पढ़ाना खत्म हो जाएगा 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ऑन रखेंगे। और उसके बाद अगर कुछ रह गया, आप लोगों ने बाद में पढ़ा, वीडियो बाद में देखा और कुछ आया, तो फिर वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसमें हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे? जी, आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए एक्सेस रहता है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर द नाइस सेशन। वी होप टू सी यू ऑल। तो कोर्स में मिलते हैं। कोर्स हमारा जो रहेगा ट्यूसडे और थर्सडे इवनिंग में रहता है 8 बजे के लगभग। तो मिलते हैं फिर। और जैसे मैडम ने बताया कि 7 डेज तक हमारे क्लासेस चलेंगे योग के लिए। तो वी विल सी यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय।